सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए फिर से जो है एलटी भर्ती 2025 अपडेट जो है, जो कि आयोग द्वारा संवाद जारी किया गया है, उसके संबंध में एक वीडियो बनाया है मैंने, जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 1371 लोगों के बाद की जो बची हुई सीटें हैं या अन्य जो भी सुपर न्यूमरेरी पोस्ट की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलेगी या क्यों जो है अभी तक नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में पिछले कई वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी बताए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। उसके अतिरिक्त देखिए, उत्तराखंड एलटी भर्ती के 2025 के संबंध में देखिए, आयोग की ओर से एक संवाद जारी किया गया है। ठीक है, तो आप ये संवाद के अगर देखेंगे तो ये क्या है, इसमें देखिए 1544 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था 14 मार्च 2024 को। आप सभी जानते हैं 18 अगस्त 2024 को जो है परीक्षा संचालित की गई। ये सब वही प्रक्रिया पूरी बता रखी है। 10 जनवरी को रिजल्ट आया और बंदिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई। फिर 13 तारीख से लेके जनवरी में 29 तारीख तक जो है डीवी कराई गई। उसके बाद जो है मंडलवार जो एक लिस्ट निकली 9 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद एक लिस्ट और निकली 4 तारीख को। ये सब बातें तो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताई है, वही सब बातें इसमें भी लिखी गई हैं। इसके अलावा देखिए, तो ये संवाद जारी करने का कारण क्या रहा, क्योंकि कोई लिस्ट तो जारी हुई नहीं है, ना वेटिंग की ना सुपर न्यूमरेरी पोस्ट की। तो ये क्या कारण रहा, तो आप लोगों को मैं बताऊं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1352 में से 1347 को नियुक्ति पत्र बांटे गए, 5 सीटें रिजर्व रखी गई। लेकिन जो 1371 लोगों में से, अभ्यर्थियों में से 19 लोग रह गए थे और उनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिले। वहाँ जाने के बाद भी कुमाऊँ वाले अपने जो है जो देहरादून में बटरा था उसमें गए थे और गढ़वाल वाले श्रीनगर में, तो उसमें से कुछ लोगों को नहीं मिला था। आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया मैंने। लेकिन तो वो लोग बार बार जो है आयोग जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है सुपर न्यूमरेरी पोस्ट के लिए भी कल 24 तारीख को कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के पास गए थे और उसके बारे में जानकारी लेने की जो है प्रयास करा था उन्होंने। तो एक संयुक्त जो उनने संवाद जारी किया है, तो इसको ना आप वेटिंग के तौर पे देख सकते हो ना सुपर न्यूमरेरी पोस्ट के तौर पे। उन्होंने सिर्फ प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तौर पे इसको बताया है। ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए देखिए, अभ्यर्थी उपयुक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें। तो अवगत होने का कष्ट किस बारे में करना है, तो इस बारे में ना ही ये वेटिंग के संबंध में बोला गया है, ना ही सुपर न्यूमरेरी पोस्ट के संबंध में। इसको अपने अपने तरीके से जो जैसा लेना चाहे वैसा ले सकता है। लेकिन देखिए, आयोग के साथ संपर्क में 19 लोगों में से भी कई लोग जो जिनका नियुक्ति पत्र नहीं बटा है 1371 लोगों में, वो लोग भी आयोग के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। और जो सुपर न्यूमरेरी पोस्ट के लिए कुछ अभ्यर्थी 24 तारीख को भी जो है कल गए हुए थे वहाँ आयोग के पास, तो तभी जो है संवाद जारी हुआ है, क्योंकि बार बार आयोग से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे सबसे, अगर नीचे पैरा से ऊपर वाला पैरा आप देखेंगे तो उपरोक्तानुसार अभिलेख संरीक्षा के आधार पर सहायक अध्यापक एलटी के विभिन्न विषयों में अर्ह 1352 अभ्यर्थियों के चयन संस्तुति नियोक्ता विभाग को प्रेषित किए जाने के उपरांत शेष पदों पर कार्यवाही गतिमान है, कह रखा है। देखिए, इसमें भी फिर से 1352 लोगों की बात हुई, जो 19 लोग यहाँ भी आप लोग जानते हैं कि उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। तो वो लोग बार बार जा रहे हैं और सुपर न्यूमरेरी पोस्ट या आगे की प्रक्रिया के लिए भी कल जो अभ्यर्थी मिले थे, उन्हीं के जो है क्वेरीज़ के बेस पर जो है संवाद जारी हुआ है सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो नीचे जो सबसे लास्ट अगर आप पैरा देखोगे, तो कुछ प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित हैं, जिन पर आयोग द्वारा अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के पश्चात लिया जाएगा। तो अब आप लोग को पता होना चाहिए कि कुछ बहुत जो न्यायालय में कौन कौन से मामले हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने 9 अक्टूबर को एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी आपको बताया था मैंने कि 24 सितंबर को भी एक केस जो है, एक रिट लगी है, जो कि विवाह के बाद यहाँ का कुछ रिजर्वेशन के संबंध में है, और वो है मंजू रानी वाला केस। वो मैंने आपको 9 तारीख के
वीडियो में डाल रखा है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, या मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा उसका लिंक, ठीक है, वो है। इसके अलावा डबल बेंच में एक क्वेश्चन का जो है रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें 3 उत्तर सही दिए गए हैं रीजनिंग में, तो उसके ऊपर भी एक रेट लगी हुई है, हालांकि स्टे किसी में भी नहीं है इनमें से। तो उसका तो खैर देखिए, डबल बेंच का तो 2 दिसंबर तक का डेट है नेक्स्ट, तो 2 दिसंबर से पहले उस पर सुनवाई होनी भी नहीं है, दो डबल बेंच से क्वेश्चन वाला जो रीजनिंग का है उस पर। इसके अतिरिक्त जो ये वाला मैं आपसे कह रहा हूँ मंजू रानी वाला केस, तो इसकी जो है 9 तारीख को कहा था कि 4 हफ्ते बाद लगेगी अब अगली डेट, ठीक है, यानी कि दिवाली के बाद या ये नवंबर में लगेगी, ऐसे ही कुछ पड़ेगा 8-9 तारीख, क्योंकि 4 हफ्ते लगभग 1 महीना ही मान सकते हो आप लोग। तो ये रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, अब देखिए 19 लोगों को जिनको नियुक्ति पत्र नहीं बटे हैं, मेन चीज़ें हैं उनके बारे में भी वो लोग भी अपना जो है कानूनी कार्रवाई की जो है प्रक्रिया की ओर देख रहे हैं कि क्यों, अगर हमें जवाब सही से नहीं मिलता है तो उस ओर भी वो भी अब रिट लगाएंगे ज़रूर, क्योंकि देखिए एक अर्ह अपना भी आप लोग लिख रहे हैं, इसमें भी देखिए साफ साफ दिया है 9 तारीख को विषयवार औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई, फिर 4 तारीख को भी जारी की गई। देखिए इसमें साफ साफ दोनों डेट का बताया गया है, जिसमें जोड़ के जो है आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है और उससे पहले भी बता रखा है, 1372 लोग हो रहे हैं, ठीक है। तो उन 19 लोगों को क्यों नहीं मिली, वो अगर बार बार आयोग से पूछ रहे हैं तो वो संवाद में भी उन्होंने कोई खास उनके बारे में भी जानकारी नहीं दी है, ना ही सुपर न्यूमररी पोस्ट के बारे में कोई विशेष जानकारी दी है, ना ही जो है वेटिंग जो बचे हुए पदों के लिए वेटिंग के बारे में कोई जानकारी दी है, ठीक है। तो एक संवाद सिर्फ ये लोगों को थोड़े हम कार्रवाई कर रहे हैं इसके ऊपर कहने के लिए कहा है, जारी किया गया है। इसके ऊपर जो है कोई ठोस जो है अभी कार्रवाई नहीं हो रही है वहाँ आयोग में, आप लोगों को मैं अगर मैं बता दूँ तो जो 19 लोग हैं वह भी अपनी ओर से पूरा, देखिए सब तो 19 एकजुट तो नहीं हो पाए हैं, वो जहाँ तक मैंने जानकारी प्राप्त करी है, तो जितने भी एकजुट हुए हैं उन लोगों ने जो है अब आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए और भी देख रहे हैं वो लोग। तो अगर वो लगाते हैं रेट तो फिर उन 19 लोगों की जो पद हैं उसके ऊपर भी जो है रेट के बाद जो कार्रवाई होगी या जो भी कोर्ट में सुनवाई होगी उसके ऊपर भी बात होगी, ठीक है। आयोग क्योंकि जानकारी दे नहीं रहा है, ना संवाद में उन्होंने बताया है कि 19 लोग कहाँ गए क्या हुआ, तो मामला वो संदिग्ध बना के रखा हुआ है उन्होंने। देखिए एक जो है सॉलिड रीज़न दे देते तो क्या पता जो है आगे की प्रोसेस और आगे जल्दी बढ़ जाती, ठीक है। अब पहले 19 लोगों का होगा फिर अन्य का होगा, ऐसे तो प्रक्रिया अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ती रहेगी, तो फिर कब 1 साल और लग जाएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आयोग ने जो है इसके ऊपर भी, और जो बची हुई सीटें अगर 2 क्वेश्चन के डिलीट या होने के बाद अगर किसी का नंबर आ रहा है, कोई योग्य हो रहा है, तो उन सभी को जो है तुरंत जो भी कार्रवाई करनी है जल्दी कर लेनी चाहिए, जिससे कि ये प्रक्रिया जो है 2024 से चलती हुई आ रही ये एलटी भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो और उसके बाद जो है नई भर्ती के लिए भी आगे की अध्याचन या जो भी होता है प्रोसेस आगे फिर शुरू हो। अब 1 साल इसी में लग गया है, 1 साल और लग जाएगा ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में होगा तो आयोग ने जो है थोड़ी तत्परता दिखानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त देखिए गढ़वाल मंडल के नियुक्ति पत्र अभी तक वेबसाइट में जारी नहीं हुए हैं, तो आप लोगों ने जो है जिनका भी जिन ने वहाँ श्रीनगर से नहीं लिए हैं और वेबसाइट के लिए रुके हैं, मैं उन लोगों से जो है आग्रह करूँगा कि वो लोग जो है मंडल के जो ऑफिस कार्यालय में जो भी कार्यालय है वहाँ से लेके जो है अपना नियुक्ति ले लें। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि रुकने के वेबसाइट में अब आएगा तब आएगा, ठीक है। तो आप आज का जो ये वीडियो संवाद के ऊपर है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि संवाद सिर्फ जो है टाल मटोली के लिए जारी किया गया है। इसमें कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की, ना सुपर न्यूमररी पोस्ट के लिए ना वेटिंग के लिए, वह ये प्रक्रिया जारी है। लंबित मामलों के न्यायालय में लंबित मामलों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, ये तो सभी जानते हैं, ये तो किसको नहीं पता है ये चीज़ें कि होगा करके, कब होगा कैसे होगा। 3 महीने के जो डेट दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, ठीक है, उसके ऊपर भी डेट लग जाएगी। अब अगर 3 महीने तो तब से हो गए हैं, 4 जून, देखिए जुलाई अगस्त सितंबर, तो अक्टूबर, 4 महीने हो जाते हैं अब तो पूरे।
ऐसे तो मामला जो है लटके ही रह जाएगा ना। जो 3 महीने का समय दिया है आपने, जो भी करना है आयोग ने, चाहे सुपर न्यूमरी पोस्ट लाना चाह रहे हैं या जो भी बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं या वेटिंग लाना चाह रहे हैं, तो मंशा तो क्लियर करे कम से कम, तब जाके तो पता चलेगा। तभी तो देखिए अभ्यर्थी खाली लटके पड़े हैं। अन्य जो है प्रवक्ता हो गई, अन्य समूहों के पेपर होंगे, उनके बारे में जो है सोचेंगे। अब आपने इसी में लटकाए रखा है उनको, फिर लास्ट में अगर गिनी चुनी 20-30 सीटों में जारी कर दिया परिणाम, फिर क्या होगा? तो एक प्रोसेस, चाहे आप लास्ट तक थोड़ा लेट, लंबित मामलों के कारण लेट हो जाए आपकी, लेकिन एक विज़न तो दो अपना कि हम करने वाले क्या हैं, किस आधार पर बनेगी सुपर न्यूमरी पोस्ट, आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो लटका के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभ्यर्थियों का जो है समय बर्बाद हो रहा है इससे। ठीक है, तो वेटिंग या सुपर न्यूमरी जो भी पोस्ट आपने लानी है, उसकी प्रक्रिया कम से कम बता दें कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे डिलीट क्वेश्चनों का ऐसा रहेगा, प्रश्नों का ये रहेगा, जो है मेरिट इस हिसाब से उठाई जाएगी। बीच का रास्ता निकाल ले हो तो वो, क्योंकि आयोग देखिए बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो ज़रूर जो है आयोग उसमें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है, तभी तो कोई जानकारी जो है यहाँ बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। जबकि ये चीज़ें जो है पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, चाहे वो 19 लोगों की जो है लिस्ट से गायब होने का हो, चाहे कुछ हो, जो रीज़न है रीजनेबल, जो सॉलिड रीज़न है, वो चीज़ें पता होनी चाहिए ना। पारदर्शिता के साथ जो है कोई भी कार्य होना चाहिए, कोई भी प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है, तो अन्य कोई भी अगर सुपर न्यूमरी या वेटिंग या कोई भी अन्य जानकारी आती है तो उसके संबंध में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। अब आप इस संवाद को किस तौर पे देख सकते हैं, अपने अपने तौर पे देख सकते हैं। सुपर न्यूमरी पोस्ट के लिए भी इंतज़ार करने वाले उस तरीके से देख सकते हैं। 19 लोग जो नियुक्ति पत्र नहीं मिले हुए हैं वो लोग अपने तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जो है बार बार जो है आयोग को पूछना पड़ेगा। देखिए थोड़ी बहुत अगर लोग गए उसके बाद ही ये संवाद जारी हुआ है, इसी प्रकार से जो है अपनी ओर से सभी लोगों ने प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी जो है आयोग के कान में जूं रहेंगी। ठीक है, तो अगर कोई अन्य इसके संबंध में या एलटी के संबंध में या कोई भी अन्य विज्ञप्ति या नियुक्ति के संबंध में भी जानकारी आती है तो उसका मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए जो है चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।